हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट थर्ड सॉल्व करेंगे, जहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको भी इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ओके, जिनकी भी एग्ज़ाम 21 को रहेगी उनको बेस्ट ऑफ लक। ओके, और इसके बाद भी अपन कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या फिर जो भी ग्रेजुएट करने वाले हैं या फिर जिन्होंने यूनियन बैंक का या फिर आरआरबी का जो फॉर्म फिल किए हैं या फिर आरआरबी एनटीपीसी का 12 बेस पे जो था, उसके भी मैं यहाँ पे पेपर पोस्ट करने वाला हूँ। तो उसका भी प्रिपेयर अपन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसकी एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है। तो जैसे ही एग्जाम डेट अपने को पता चल जाती है, अपन उसके लिए भी मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड पेपर्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई में दिया है 100 माइनस इन ब्रैकेट 25 डिवाइड बाय 5 प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना है अपने को, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 डिवाइड बाय 5 अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली आंसर क्या आएगा, 5। तो फिर यहाँ पे सिंपल सब्सटीट्यूट करना है कि 100 माइनस 5 प्लस 6। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 101। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 10। ओके, नेक्स्ट सेकंड बोला है इवैल्यूएट 12 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 5। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते तो 8 माइनस 5 मतलब 3 आ गया। देन मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपन 3 इंटू 3 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन अपने को दिया है। ओके, तो ये जो है मल्टीप्लीकेशन अपन सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद एडिशन एज पर बॉडमास फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए 8 माइनस 5 मतलब 3 हो गया, एंड देन उसके बाद 3 प्लस 3 मतलब 9। तो 9 प्लस 12 मतलब कितना हो गया, 21। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया, 21। ओके, थर्ड अप्रोक्सीमेट दिया है सम 89.7 एंड 35.5। तो अप्रोक्सीमेशन अगर निकालते हैं तो 89 पॉइंट का अपन 90 करेंगे एंड 30.5 का अपन 36 करेंगे। तो इनकी अगर एडिशन करते तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 126। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 126। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एस्टिमेट दिया है 78.9 इंटू 4.2। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर 78.9 करते तो कितना आएगा, 80। एंड 4.2 को अपन क्या करेंगे यहाँ पे 4। तो इनडायरेक्टली 80 इंटू 4, तो 320 इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला है फिफ्थ में आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर 149 क्वेश्चन मार्क एंड 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये अपने को निकालना है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्क्वायर है। ये अपने को यहाँ पे पैटर्न जो समझ में आ रहा है वो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये किसी ना किसी के स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, बराबर है। ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर। इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, 16। ओके, क्योंकि 3 के बाद 4 का स्क्वायर आएगा तो करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 16। ओके, नेक्स्ट 6। अब यहाँ पे बोला है कंप्लीट द सीक्वेंस। तो अपन यहाँ पे कंप्लीट द सीक्वेंस है, तो यहाँ पे देखिए 2, 5, 10, 15 एंड 17। तो इसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कौन सा रहेगा, 9 का। तो इनडायरेक्टली 17 प्लस 9 कितना करते हैं, तो 26। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, 26। ओके, एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो इनडायरेक्टली अपने को सीरीज कंप्लीट समझ में आती है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला है फाइंड द रूट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो देखिए यहाँ पे रूट का इक्वेशन दिया है अपने को, तो इसको सॉल्व करना है। तो अगर 6 नंबर है और इसका फैक्टर्स अगर देखते हैं तो 2 इंटू 3 मतलब 6 एंड 2 प्लस 5 मतलब 2 प्लस 3 मतलब 5। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मतलब 5 इंटू 3 6। तो इनडायरेक्ट जो x की वैल्यू है वो क्या है, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर तो इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, -2। करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -2। ओके, नेक्स्ट 9। अब यहाँ पे बोला है कि पाई चार्ट इंटरप्रिटेशन। इफ द पाई चार्ट शोज दैट 20% ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर मैथ, व्हाट फ्रैक्शन स्टूडेंट प्रेफर मैथ। तो देखिए 25% बोला है, तो 100 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 100। तो इनडायरेक्टली क्या आएगा, 1/4। तो फ्रैक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, 1/4। ओके,
Next, 10th, a bar graph shows that in 2020, okay, the sale were 150 unit, in 2024 they were 180 units. What the percentage increase? ठीक है, मतलब 2020 में 150 यूनिट था, 2021 में 180 हो गया, तो उसका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो निकालना है। तो इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 150 माइनस 180 मतलब 30 यूनिट जो है वो इंक्रीज हुआ। तो 30 डिवाइड बाय पहले का जो यूनिट थे ओल्ड, वो कितने थे 150। तो 30 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20%। तो 20% क्या हुआ, वो इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट 11, डेटा सफिशिएंसी बोल रहा है यहाँ पे कि इज द डेटा सफिशिएंट। तो देखिए क्या करना है, टू डिटरमाइन द एज ऑफ पर्सन। अब पर्सन की क्या निकालना है, एज निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द पर्सन वाज बोर्न इन 1990, मतलब उसका ईयर तो मिल गया, बराबर है। द करंट ईयर इज 2023, अब करंट ईयर भी मिल गया, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे अगर उसका एज चाहिए तो वो क्या करना पड़ेगा अपने को, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर जब करेंगे तो सफिशिएंट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 12, इज डेटा सफिशिएंट। अब यहाँ पे बोला है टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द प्राइस ऑफ वन आइटम इज ₹50 एंड देयर आर 10 आइटम। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट रहेंगे, क्योंकि प्राइस तो दिया है लेकिन टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा, जो प्राइस है इनटू नंबर ऑफ आइटम, तो अपने को क्या मिल जाएंगे, प्राइस। तो यहाँ पे भी बोथ स्टेटमेंट आर टुगेदर फॉर सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नंबर। तो देखो 3, 6, 12, 24 एंड 50। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि रॉन्ग आंसर कौन सा है। तो इनडायरेक्टली देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, ये सब जो है ये क्या दिख रहे हैं, मल्टीपल्स दिख रहे हैं, बराबर है। तो 3 इंटू टू 6, 6 इंटू टू 12, 12 इंटू टू 24 एंड 24 इंटू टू 48। तो यहाँ पे क्या है 50 है, मतलब इनडायरेक्टली 50 जो है वो क्या है यहाँ पे आंसर है। 55 की जगह क्या होना चाहिए था, देखिए 48 होना चाहिए। नेक्स्ट 14, अब यहाँ पे बोला है स्पॉट द एरर इन द सीरीज। तो देखो सीरीज दी है 5, 10, 15, 25 एंड 30। ओके, तो यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि ये 5 का टेबल क्रिएट हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, 5 का टेबल, 5 प्लस 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 ये तो सभी बन रहा है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है ये 25 जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 का डिफरेंस आएगा तो 15 के बाद कितना आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, एंड देन उसके बाद 25 आना चाहिए था। मतलब इनडायरेक्टली जो 25 है वो क्या है यहाँ पे रॉन्ग है ये सीरीज में। ओके, नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे बोला है कि इफ ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 days एंड बी इन 10 days, हाउ लॉन्ग विल टेक टू टुगेदर। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो अपन ने पहले ही मॉक पेपर में इजीली सॉल्व किए हैं, उसके प्रोग्राम प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप किए। ओके, लेकिन अभी अपने को क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा कि उसको अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपन उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है। अगर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो आपकी प्रैक्टिस नहीं होंगी। ओके, अब जो मॉक पेपर अपन ने लिए है वो मॉक पेपर आप सॉल्व कीजिएगा, तब जाके ये अगर करेंगे ना तो ये आपको इजीली समझ में आएगा कि ये कुछ भी नहीं है करके। ओके, विद इन अ सेकंड ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए क्या बोला है, इफ ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 5 days एंड बी इन 10 days, हाउ लॉन्ग विल टेक टू टुगेदर। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन अपने पास दिए, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day। तो इनडायरेक्टली देखो क्या करेंगे अपन, दोनों मिलके काम करना है, तो 1/5 प्लस 1/10, तो कितना आ गया, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो फ्रैक्शंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 10 डिवाइड बाय 3। तो इनडायरेक्टली क्या लगेगा 3.30 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 3 या 4 डेज का करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अगर 3 डेज है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 डेज ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 16, if a if one pipe fill tank in 6 hours and another pipe in 8 hours, how long will both take together to tank together। okay, देखिए 1/6 प्लस 1/8 इक्वल्स टू कितना आ गया इसका, अगर इसका एलसीएम निकाल दे तो कितना आ जाएगा 24। तो 4 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 7। तो 24/7 अगर करेंगे तो 3.43, तो इसलिए देखो करेक्ट आंसर दिया है 3.40 आवर्स। मतलब दोनों पाइप्स अगर ओपन करते हो तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे 3.43 आवर्स। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला इफ ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी
एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 36, हाउ ओल्ड एज। अब बोला है कि ए जो है वो ट्वाइस है बी के, मतलब ए की एज 1 है तो बी की एज कितनी है 2, एंड द सम ऑफ देयर एजेस, दोनों का अगर सम करते हैं ओके तो इनका एज कितना दिया आपने को इनडायरेक्टली यहाँ पे 36 कितना दिया है 36। देखो x प्लस टू एक्स इक्वल टू 36, अब इसको अगर इक्वली सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो a की एज अगर देखते तो a क्या है ट्वाइस है, तो 12 इंटू टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो e का जो एज है वो कितना आएगा 24, अगर b का एज बोला रहता तो वो 12 आ जाता था। ओके नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि a इज अ फादर, a's father is 3 times old as his son. If the son is 10 years old now, how old will the father will be in a 5 years? तो देखो फादर, अभी सन का एज कितना है 3 इयर्स, मतलब इनडायरेक्टली उसके 10 टाइम सन जो अगर 10 इयर्स का है तो इनडायरेक्टली उसके फादर कितने ईयर्स के होंगे, क्योंकि सन इज 10 इयर्स ओल्ड बोला है तो 3 टाइम्स उसके फादर है तो इनडायरेक्टली 30 इयर्स के हो गए। अब 30 इयर्स के अभी हो गए तो इनडायरेक्टली फादर 5 ईयर के बाद कितने होंगे 30 + 5, मतलब इनडायरेक्टली 35 इयर्स। ओके कुछ इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट वो सॉल्व हो ही रहा है। ओके नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला है द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 16, इफ वन नंबर इज 12, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3। तो देखो 4 नंबर का एवरेज कितना दिया है यहाँ पे 16 दिया है, तो 4 इंटू 16 मतलब कितना हो गया 64। द सम ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स अगर देखते हैं तो 64 - 12, क्योंकि वन नंबर जो है वो क्या है 12 है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो गया 52, तो इनडायरेक्टली 52 डिवाइड बाय 3 तो 17.33, मतलब इनडायरेक्टली 18 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 20। If a shirt is sold for ₹30 at the profit of 50%, what was the cost price? तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए अपने को 15, 20, 20 है, तो यहाँ पे देखो शर्ट की अगर कॉस्ट प्राइस सोल्ड प्राइस अगर कितनी है 30 है और प्रॉफिट 50% है, मतलब 0.5 है, तो x प्लस 0.5 इक्वल्स टू कितना आ गया 30, तो इनडायरेक्टली 30 डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। तो करेक्ट आंसर जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी रहेगी 20, 20 के ऊपर 50% निकालते तो 10 आता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 10 प्लस 20 30। ओके नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला इफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स, व्हाट इज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। अपने को प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5 एंड ईयर दिया है 3 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 150। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया उसने 150 रुपीज का। ओके नेक्स्ट 21। If ₹500 is invested at annual interest rate of 10% for 2 years, what is the annual amount after 2 years? तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है इनडायरेक्टली, क्या है फॉर्मूला अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इंटू टी। ओके तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को इन्वेस्टेड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल दिया है 500, ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10 एंड ईयर्स दिया है 2, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाए 605, मतलब करेक्ट आंसर जो है उसको कितना मिलेगा 2 ईयर्स के बाद 10% के हिसाब से 605। ओके नेक्स्ट 23। अ कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो देखो डिस्टेंस दिया है अपने को कितना 120 किलोमीटर, टाइम दिया है 2 आवर्स, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 120 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई स्पीड हो गई। ओके नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे बोला है अ रनर कंप्लीट अ 10 किलोमीटर रेस इन 50 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके तो देखो डिस्टेंस कितना दिया है 10 किलोमीटर, टाइम दिया है 50 मिनट्स, तो इनडायरेक्टली ये 50 मिनट्स को अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें आवर्स में, तो 5/6 आवर्स आ गया, तो 10 डिवाइड बाय 5/6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जो बेस वैल्यू है ऊपर जाएंगे नीचे एंड देन उसके बाद 12 इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट 25। इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 2 फ्रूट्स फ्रॉम द 5 डिफरेंट फ्रूट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस निकालना है, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी अपने को पता ही है क्योंकि अपन ने मॉक पेपर में सॉल्व किया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर इक्वल्स टू एन का फैक्टर्स
डिवाइड बाय आर फैक्टर्स इन ब्रैकेट n माइनस आर फैक्टर्स। तो इनडायरेक्टली n कितना है अपने पास 5 और r कितना दिया है 2। इसका अगर फैक्टोरियल्स अगर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली कितना आएगा 10। तो आंसर है इसका 10। 10 वे से अपन 2 फ्रूट्स 5 डिफरेंट वे से अरेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 26, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन लेटर द वर्ड कैट कैन बी अरेंज। तो इनडायरेक्टली अभी कैट में कितने लेटर्स है यूनिक, 3 है, CAT बराबर है। तो 3 का अपन क्या करेंगे, फैक्टोरियल्स निकालेंगे। तो फैक्टोरियल्स अगर निकालना है मतलब 3 का फैक्टोरियल्स मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे सपोज 5 नंबर है तो 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब इनडायरेक्टली इसका आंसर आएगा 120। यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 3 का है तो 3 का फैक्टोरियल कितना है 6, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 6। ओके, नेक्स्ट 27, a boat travel 20 kilometer downstream in 2 hours. What is the speed of stream if boat speed is still water at 10 kilometer per hour? तो देखो डिस्टेंस अपने को दिया है 20 किलोमीटर, टाइम दिया है अपने को 2 आवर्स। अब बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड कितनी दी है अपने को 10 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो इनडायरेक्टली 10 किलोमीटर डाउन स्पीड होगी बराबर है। अब यहाँ पे x अगर स्पीड डाउन स्ट्रीम है तो b प्लस x इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 10 किलोमीटर। तो इनडायरेक्टली 10 माइनस 10 मतलब 0 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 0 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 28, अब यहाँ पे बोला है अ बोट कैन गो 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर्स इफ द करंट स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखो सेम है अपने पास, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, टाइम है 3 आवर्स, स्पीड ऑफ करंट है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम मतलब डिवाइड 15 डिवाइड बाय 3 मतलब 5 किलोमीटर की स्पीड होगी। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो बोट इन स्टिल वाटर तो b माइनस सी, ओके, इक्वल्स टू s मतलब स्पीड। तो इनडायरेक्टली b माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 5। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया 8 किलोमीटर। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 8 किलोमीटर। ये अपन ने मॉक में सॉल्व किया है पूरा स्टेप बाय स्टेप। ओके, नेक्स्ट 29, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द साइड ऑफ 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर इनडायरेक्टली। तो साइड कितना है अपने पास 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 30, what is the volume of cylinder with the radius 3 सेंटीमीटर and height 7 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे रेडियस दिया है अपने को 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 अपने पास है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट देखो पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं की है, ऑप्शंस भी देखने का। तो यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 7, तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 मतलब 63। तो 63 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा उसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 4 रहेगा, उसके बाद 5 एंड देन उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो के लिए थैंक यू।